और नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छठवें चरण के बाद बीजेपी जुटी 7वें चरण के प्रचार में। सीएम धामी की पंजाब में 3 सभाएं, लुधियाना में व्यापारियों से किया संवाद। चारधाम यात्रा में रील बनाने वालों पर लगाया प्रतिबंध। पुलिस और प्रशासन ने काटे 150 से अधिक चालान। गरिमा बनाने के लिए सरकार ने मंदिर सीमा में लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए गठित की सड़क सुरक्षा परिषद। जारी किया 400 करोड़ रुपए का बजट। समय समय पर अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। बारिश में होने वाले लैंडस्लाइड हादसों की रोकथाम को लेकर पीडब्ल्यूडी ने तैयारी की शुरू। सुचारू ट्रैफिक के लिए तैनात रहेगी 250 जेसीबी। यातायात रहेगा सुगम और सुरक्षित। और देहरादून में बढ़ते पारे से फलों का उत्पादन प्रभावित। लीची के लिए नुकसानदायक साबित हो रही सूर्य देव की गर्मी। विभाग ने किसानों को दी पानी छिड़कने की सलाह। बढ़ेंगी खबरों की ओर। लालकुआं में वन विभाग की टीम की वन तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक तस्कर को गोली लग गई है, जिसे घायल अवस्था में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इस दौरान वन विभाग ने एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती सागौन की लकड़ी और एक बाइक बरामद की है। साथ ही 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। साथ ही मौके पर वन विभाग ने एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिसको लेके ये तहरीर लेके आए हैं। इसमें हम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के लक्सर से खबर है। दरअसल लक्सर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जानकारी के मुताबिक यहां पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अपने भाई के अपहरण का षड्यंत्र रचकर माहौल खराब करने वाले युवक और उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कुलदीप निवासी प्रतापपुर लक्सर के द्वारा अपने भाई मोहित उर्फ टीनू के अपहरण की सूचना कोतवाली लक्सर में दी गई थी। चूंकि मामला 2 वर्गों से संबंधित था और पूर्व में विवाद भी इनके मध्य हुए थे, इस कारण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर उक्त मामले का अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया था। कई टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन सभी संबंधित की निकाली गई। तो कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू की लोकेशन अपने भांजे दर्शन के साथ निरंतर होनी पाई गई, मोबाइल बंद होने से पूर्व की। टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू को उसके ही भांजे दर्शन के घर जियापोता कनखल से बरामद किया गया। पूछताछ में मोहित के द्वारा बताया गया कि उनका अपने विपक्षी चांदवीर और गुड्डू आदि से जेसीबी के शीशे तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिस कारण विपक्षियों पर दबाव बनाने और उनके विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराने के लिए उनके द्वारा ही यह नाटक रचा गया था।
ऊधम सिंह नगर पुलिस ने बीते दिनों खटीमा के टेढ़ा घाट क्षेत्र निवासी कैलाश चंद्र जोशी के घर पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। बता दें कि 18 मई 2024 को कैलाश चंद्र जोशी ने खटीमा कोतवाली में तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वो 15 मई से लेकर 17 मई के मध्य धार्मिक यात्रा के लिए अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ अज्ञात चोरों ने उनके घर पर चोरी को अंजाम देते हुए घर में रखे सोनी चांदी के जेवरात और कुछ नकद रुपए चोरी कर लिए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। सीओ खटीमा के नेतृत्व में एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का हमने बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज्यादा इसकी अनुमानित कीमत है, जिसमें सफेद धातु और पीली धातु के आभूषण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हमने एक स्कूटी और एक अपाचे भी इनसे बरामद की है। स्कूटी जो है वो घटना में प्रयुक्त की गई थी और जो अपाचे है वो इन्होंने चोरी के संपत्ति से इसको खरीदा गया था। तो इस पूरी इसमें 2 और एक्यूज हैं जो वांटेड है। इनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग बहुत ही शातिर तरीके से प्रॉपरली रेकी करके बंद घरों में ये टारगेट कर रहे थे और इनको गिरफ्तार करके हमारा संदेश है कि जो आम नागरिक को परेशान करने की नीयत से कोई भी चोरियों की घटनाओं को हम गंभीरता से लेते हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर की टीम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसको प्रोफेशनल तरीके से हम खोले हैं और काफी मात्रा में हमने बरामदगी भी की है और इस संपत्ति को हम लौटा रहे हैं वादी को। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि हमारी टीम को प्राप्त हुई है। खटीमा की तराई पूर्वी उपवन प्रभाग की सुरई रेंज के अंतर्गत कंपार्टमेंट नंबर 14 के पास बीसलपुर कैनाल नहर के बीच एक पेड़ की शाखा पर गुलदार का शव मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार के शव को कब्जे में लिया। मौत की वजह जानने के लिए गुलदार का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वन विभाग एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि गुलदार एक युवा नर है और उसके किसी भी अंग में कोई बाहरी चोट नहीं है। स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि जो हमारी सतपुरा सेकंड बीट है उसके 14वें कंपार्टमेंट में जो हमारी बिसलपुर ब्रांच रहती है मेन कैनाल की, वहाँ पर टहनियों में एक गुलदार का शव अटका हुआ है। तो उसके बाद हमारे द्वारा मौके पर जाया गया और शव का मुआयना किया गया और उसको पानी में से निकाला गया। तो अभी हमने उसका एनजीओ के कार्मिकों की उपस्थिति में और डॉक्टर राहुल सती एवं डॉक्टर आयुष उनियाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी उनकी उपस्थिति में यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। भीषण गर्मी के बीच हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल है। दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे लोग हाईवे पर जाम में फंसे हुए हैं। बता दें कि शनिवार शाम से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और आसपास के राज्यों से लोगों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है और रात भर कई जगहों पर जाम लगा रहा। पुलिस को भी जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। वहीं भीषण गर्मी के बीच जाम में फंसे लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंग कर चलती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों का कुछ दूरी का सफर कई घंटों में तब्दील देखा गया। हिमाचल प्रदेश प्रवास के दौरान भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने हर घर संपर्क अभियान के तहत सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ध्वाल की बूथ संख्या 75 में घर घर जाकर जनसंपर्क किया, ग्रामीण जनों से मुलाकात की है और सभी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना को जिताने की अपील भी की है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। हल्द्वानी में पुलिस कर्मियों का 3 नए कानूनों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया और 1 जुलाई से जिले से सभी पुलिस कार्रवाई नए कानूनों के तहत करेगी। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 अप्रैल से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए 5-5 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई थी। भारतीय संसद के द्वारा जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसके लिए हमारे नैनीताल जनपद में 355 अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है और ये नए कानून के में पढ़ाने के लिए हमारे एपीओ साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नेगी और उनका पूरी टीम थी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और बड़े जोश के साथ जो ट्रेनिंग आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रेनिंग यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को ग्रैस्प किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा और जो इन नियमों में चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए उसको अच्छे से समझ लिया होगा और 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे। रामनगर के आसपास क्षेत्र में कुछ ग्रामीण इलाकों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित होने के बावजूद भी इन इलाकों में लगातार जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से बगीचों से फलदार वृक्षों का कटान किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार की रात को भवानीगंज क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के कर्मचारियों ने एक मैक्स से 10 गिल्टे आम की लकड़ी के बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बीच वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि इस मामले में रेंजर ने बताया कि आम पोखरा रेंज में अवैध रूप से एक बगीचे से आम का पेड़ काट कर ले जाया जा रहा था और साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा इस वाहन और लकड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। आमपुरा के क्षेत्र में ये आम का पेड़ कटा था बगीचे से एक, उसके पीछे हमारी टीम लगी थी। इन लोगों ने मशीन के अंदर गाड़ी डाल दी थी तो वहाँ पे माल उतार दिया था। हम लोगों ने वहाँ से पकड़ के लेके आए, जिसको हम लोग यहाँ ला के खड़ा कर दिया अपनी सुर्दी में और ट्रैक्टर द्वारा खींच के लागे थे। वाहन ख़राब था, उसका टायर निकल गया था एक और वाहन का नंबर है UP 22BT 3179 और काटने वाला ठेकेदार उसमें दानिश बताया जा रहा है। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें भी गाड़ी तो हमने पकड़ ली है, उसमें सीज कर दी गाड़ी को हमने। विभाग की कार्रवाई जाँच चल रही है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते CMO हरिद्वार के निर्देश पर रुड़की में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कुछ अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा गया तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सके। टीम ने पाया कि अस्पताल में कोई सुविधा और डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, जिस पर टीम ने 2 अस्पतालों को मौके पर सील कर दिया है। बाकी 4 अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। CMS रुड़की और क्या नाम है जो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिसमें अवैध रूप से ये नर्सिंग हॉस्पिटल करे गए हैं। यहाँ पे कल भी छापेमारी की कार्रवाई CMS साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कागज देखे गए थे कि क्या डॉक्टर प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं। उनके द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है और यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में CMS द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होमों पे मेरे और प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया था। हमें CMO के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रुड़की नगरीय क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उन पर आप जाके छापे मारिए और देखिए वहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर हैं या नहीं है। जिसके क्रम में हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होम में छापा मारा था और उनको बुलाया था कि आज सुबह तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर के सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स की पूरा दिखाएं कौन है कोई नहीं है। तो जिनमें से केवल एक डॉक्टर ने आके सुबह अपने कागज़ दिखाए थे, बाकी में से कोई नहीं आया था। तो आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है, जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सीलबंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है।
रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के निकट कुछ दिन पहले लखनऊ के युवक की नहाने के दौरान नदी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद भविष्य में घटने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे के नेतृत्व में वन कर्मचारियों के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए नदी में मौजूद कई लोगों को बाहर निकालते हुए भविष्य में न आने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही विभाग द्वारा झूला पुल और कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित नदियों के अंदर लोगों के प्रवेश रोकने को लेकर खाई खोदने का काम किया गया है। इसमें जो है आए दिन लोग कोसी में घुस रहे हैं और बाहरी लोग बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसको हमने रोकथाम के लिए जो है कि जगह जगह पर झूला पुल के पास भी खाई खोदी और एक दो लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास झूला पुल में किया था, उसको हमने थोड़ा सा रोका और उनको हटाया। इसके बाद जो है कि बैराज पर भी हमारे द्वारा खाई खोदी जा रही है और प्लस जो है टीम लगाई गई है, समय समय पर इनको हटाया भी जाएगा। नैनीताल में मल्ली ताल के मस्जिद चौराहे पर शनिवार दोपहर को लंगूरों का हंगामा देखने को मिला है। प्रत्यक्षदर्शी मोहन गाइड ने बताया कि एक लंगूर के बच्चे को बिजली के तारों से करंट लग गया, जिससे वो अचेत हो गया। इसे देखकर लंगूर असहज हो गए और उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पहले तो लंगूरों के गुटों में आपस में दौड़ भाग देखने को मिली, फिर अचानक एक भीमकाय लंगूर ने मस्जिद से पार्किंग की तरफ जाते समय मार्ग में दौड़कर महिला पर्यटक पर छलांग लगा दी। लंगूर के बच्चों को करंट लगा तो एक लंगूर आया यहाँ पे, तो पर्यटक चल रहे थे, ऊपर को आ रहे थे, तो धक्का मार के उनको नीचे गिरा गया, तो उनके सर में चोट लगी, तो उन्हें तुरंत बाइक में ले जाके हॉस्पिटल अभी ले गए उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो बंदरों की कुछ आपस में लड़ाई भी चल रही है। वो आपस में लड़ लेते ना, उनका बच्चा मरा था तो आधे इधर भाग रहे थे लंगूर, आधे उधर, तो लंगूर घूम के यूँ आया और धक्का मार के फिर सीधे ऊपर। लोहाघाट के हथरंगिया में कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे 3 दिवसीय उर्स मेले के दूसरे दिन शनिवार को लोहाघाट नगर में चादर पोशी का जुलूस निकाला गया है, जिसमें खटीमा, पीलीभीत, धारचूला, जोलजीवी, पिथौरागढ़, टनकपुर क्षेत्र से आए जायरीनों ने शिरकत की है। मजार के सज्जादा नसीन बाबा हसमत हुसैन के दौलत खाने से चादर पोशी का जुलूस निकाला गया है। जुलूस में पिथौरागढ़ से आए मशहूर कव्वाल बाबा की शान में कलाम पेश कर रहे थे। इस दौरान सभी ने इसका लुत्फ उठाया है। चादर पोशी यहाँ से निकल चुकी है, निकाल दी गई है और ये बाजार होते हुए, बड़ी खड़ी बाजार होते हुए और खड़ी बाजार होते हुए मजार शरीफ में पहुँच के चादर पोशी चालू हो चुकी है। और इसमें जो है शाम को जो बैठ के 8 बजे से कव्वाली के हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से सईदी सरकार हमारे पीर मुर्शिद हज़रत कालू बाबा का उर्स मनाया जा रहा है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोहाघाट का इसके अंदर सहयोग रहता है और उनकी मोहब्बतें रहती हैं, उनका हमारे साथ में चलना रहता है। और ये बहुत बड़ी मिसाल है। हर साल यही पैगाम दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का, कि लोहाघाट से ही पैगाम दिया जाता है कि अमन और शांति के साथ में ये उर्स जो है मनाए जाते हैं। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पैतृक निवास ग्राम क्यारी में 25 मई को शिरगुल विजिट एवं चुड़ेश्वर 3 देवों की छाया पालकियां एक साथ 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंची हैं, जो अपने मूल स्थान सिमोगा से 24 मई को तीनों करीब 50 से 60 किलोमीटर की पदयात्रा कर पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए ग्राम क्यारी पहुंची हैं। इस पदयात्रा का पहला पड़ाव बैराट खाई में पड़ा, जहां बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने तीनों देव पालकियों का स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रसन्नता का माहौल है, आप देखिए कितनी भीड़ है। कल 12,000 लोग विराट खाई में पहुँचे। आज सुबह जो है 2,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ सुबह एकत्रित हुए और साथ चल रहे हैं। यहाँ से आप देखिए कितना महाराज की कितनी कृपा है।
कि आज आसमान देखिए कितना मेहरबान है, ना धूप है ना बारिश है, तो ये बड़ी कृपा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ 1 घंटा रुकेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा क्यारी के लिए रवाना। परंपरा एक ऐसी चीज़ जिससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ता है और जौनसार बाबर पूरा एक ऐसा परिवार है जो इतनी खूबसूरत परंपरा के साथ जुड़ता है। आज देवता को अपने कंधे में उठा करके अपने घर ले जाने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी ताकत मैंने कभी महसूस नहीं करी, इससे बड़ी शक्ति मैंने कभी महसूस नहीं करी। और जो यहाँ उसका उत्साह है लोगों के अंदर और जो स्नेह है लोगों के अंदर, जो प्यार है देवता के लिए लोगों के अंदर, उसको देख करके मेरा मन गदगद हो। कि चुड़ेश्वर महाराज और सिलगुर बीजक महाराज की तीनों पालकियाँ आज यहाँ पर बैराट खाई में हैं और हमारे गुरु खत, सिल्ली खत और कल बहनाट में प्रवेश करेंगे। और हमारी देव परंपराएं हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये देवभूमि है, जौनसारी भाषा में कहते हैं देव केवंदर कियो। तो हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि साक्षात भगवान निवास करते हैं। उत्तराखंड में भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से अधिक BSNL मोबाइल टावर स्वीकृत किए हैं। वहीं भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने BSNL विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए BSNL के GM और अन्य अधिकारियों को फोन कर काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।